गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। चैप्टर का नेम है नाउन केस। इसमें हमने केस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूटिव केस और पॉजेसिव केस पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव और एग्जीक्यूटिव केस में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया था। तो थर्ड टाइप हमने कल पढ़ा था इसमें पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मैंने आपको बताया था कि जो पॉजेशन बताए किसी का या कोई किसी चीज़ का ऑनर कौन है ये इंडिकेट करे तो उसको हम पॉजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मैंने आपको चेंज करके भी बताया था। अब यहाँ देखते हैं कि पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है पॉजेसिव केस। तो यहाँ पे दिया है फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस, ये हमारा अगला हेडिंग है। इसमें पहला रूल है द पॉजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड एस टू इट। सिंगुलर नाउन में अगर हमें इसको पॉजेसिव केस में बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं और एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ सेंटेंस दिया है ए नंबर में, द डॉग्स लेग वॉज हर्ट। ठीक है, द डॉग्स, यहाँ पे डॉग नाउन है, इसके बाद में सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद में क्या लगा, एपोस्ट्रॉफी और एस लगा हुआ है। ठीक है, बी नंबर दिया है मिस्टर रॉयज़ कार इज़ न्यू। अब यहाँ पे मिस्टर रॉय जो है नाउन है, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया हमने तो ये पता चल रहा है कि कार जो है मिस्टर रॉय की है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही दिया है बी नंबर में द किंग्स पैलेस इज़ बिग। अब किंग्स पैलेस, किंग यानी होता है नाउन हो गया ये हमारा, ये इसमें एपोस्ट्रॉफी और एस लगा दिया हमने सिंगुलर नाउन में। ठीक है, तो ये पैलेस, किंग का पैलेस, तो किंग्स पैलेस। ऐसे यहाँ पे दिया डी नंबर मिल्टन्स पोएट्री इज़ फेमस। मिल्टन की पोएट्री, तो मिल्टन जो है नाउन हो गया, इस पर एपोस्ट्रॉफी लगा के हमने एस लगा दिया यानी पोएट्री, मिल्टन की पोएट्री। ठीक है, अब देखते हैं विथ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस। अगर कोई ऐसा सिंगुलर नाउन होता है जिसका एंड, मतलब जो एंड, जिसकी एंड एस से होती हो, जिसके लास्ट में एस आता हो, बोथ एपोस्ट्रॉफी एंड एस आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, उसमें एपोस्ट्रॉफी हम यूज़ कर सकते हैं ये भी, या ऐसे करके हम एस लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया है मिसेस पीज कार इज़ न्यू। ठीक है, अब यहाँ पीज, ऑलरेडी यहाँ पीज में एस लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट में तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के इसको पढ़ सकते हैं, मिसेस पीज कार। नेक्स्ट ऐसे ही इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है, और मिसेस पीज दिया है, पीज की यहाँ पे स्पेलिंग दी है। अब यहाँ पे हम एस ना लगा के डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, भी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी रहने देते हैं, एस को हटा देते हैं, फिर मिसेस पीज कार इज़ न्यू। ठीक है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा ये क्या है, दोनों सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। यहाँ पे हमने पीज के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाया तो ये भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगा रहे हैं तो ये वाली भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 दिया है इसमें, विथ प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस वी एड एन एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस। कह रहे हैं कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो उसकी एंड अगर एस से हो रही है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी उसके एस के बाद लगाते हैं। हेयर वी डोंट यूज़ एस। ठीक है, यहाँ पे हमें एस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वी यूज़ ओनली एपोस्ट्रॉफी। अगर कोई प्लूरल नाउन है, सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल में दिया है द यूनिफॉर्म्स ऑफ नर्सेज। अब यहाँ यूनिफॉर्म्स है, ठीक है, नर्सेज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया नर्सेज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द नर्सेज यूनिफॉर्म। ठीक है, नर्सेज ऑलरेडी ये प्लूरल है तो सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्म्स लिखेंगे। ठीक है, नर्स का यूनिफॉर्म, नर्सों का यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि हम सिंगुलर केस में कर रहे थे। ऐसे ही द हॉस्टल मेंट फॉर टीचर्स। अब यहाँ पे टीचर्स है तो ये कैसा है, एस लगा हुआ है यानी प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन। अब इसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसके बाद एस नहीं लिखेंगे। द टीचर्स हॉस्टल यानी टीचर का हॉस्टल, टीचरों का हॉस्टल। नेक्स्ट ऐसी है द क्लब मेंट फॉर रेसिडेंट्स। ठीक है, क्लब मेंट फॉर रेसिडेंट्स, अब रेसिडेंट्स है, प्लूरल है, ये एस लगा हुआ है इसमें, तो हमें सिर्फ इसके आगे एपोस्ट्रॉफी लगानी होती है, तो द रेसिडेंट्स क्लब। ठीक है, इसमें हमें एस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
नेक्स्ट रूल है थर्ड नंबर, विथ प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन एस वी यूज़ एस उसके बिफोर एपोस्ट्रोफी। अगर कोई प्लूरल नाउन है जिसमें एस से इसकी एंडिंग नहीं हो रही है तब हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा के उसके लास्ट में एस लगाते हैं। जैसे द जिम फॉर वुमेन, अब ये प्लूरल वर्ड है वुमेन, ठीक है, पर इसमें एस कहीं लगा हुआ नहीं है तो हम क्या करते हैं, वुमेन के आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, वुमेन्स जिम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल नाउन होता है। अब इसके आगे हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे तो चिल्ड्रेंस बुक। तो ये रूल्स कुछ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप इसे पढ़ोगे और इसको कॉपी में लिखोगे भी। थैंक यू।